नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं बहुचर्चित स्टॉक पेटीएम के बारे में। कंटिन्यू लोअर सर्किट लगाने के बाद आज स्टॉक में शुरुआत तो लोअर सर्किट से ही हुई थी। दिन के दौरान पहले तो लोअर सर्किट ही लगा, लेकिन निचले स्तर से काफी शानदार रिकवरी आई है और करंटली अपर सर्किट पे प्लेस्ड है। पहले आप जरा लेवल्स देख लीजिए जो आपको पता होंगे, बट ठीक है, मैं बेसिक क्लियर कर देता हूं। कंपनी की बात की जाए तो आज इनिशियली आपके लिए 318 रुपीज का लाइफ लो लगाया, सर्किट लगाया 5% का, एंड देन उसके इनफैक्ट आज का लोअर सर्किट देखेंगे ना आप, तो लोअर सर्किट 308 रुपए का था। आज लोअर सर्किट लगाया नहीं इस स्टॉक ने, नीचे गया बस। लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई है वो काफी शार्प आई है और अभी 341 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट ट्रेड नहीं कर रहा, सर्किट लग गया है स्टॉक में, जिसे हम लोग कहते हैं अपर सर्किट। 5% का ही सर्किट है और वही इस स्टॉक में करंटली लगता हुआ दिख रहा है आप सभी को। और जो वॉल्यूम्स हैं वो है 1.88 करोड़ शेयर्स। अब तो सर्किट लग गया है तो ज्यादा ट्रेड हो नहीं पाएगा, क्योंकि ट्रेड होता है तब वॉल्यूम्स आते हैं, तो जब सर्किट लग जाता है तो ट्रेड नहीं हो पाता है। करंटली 1.88 करोड़ शेयर्स जो ट्रेड हुए हैं वो कल के सामने डबल हो चुके हैं, क्योंकि कल 1 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे। बीते 5 ट्रेडिंग सेशंस का एवरेज वॉल्यूम 1.27 करोड़ शेयर्स का है, उसके सामने भी डबल शेयर है ऑलमोस्ट, आप कह सकते हो डबल नहीं तो 50% है। और इन सबके बीच में जो डिलीवरी परसेंटेज है वो 50% की। इसके पीछे का एक कारण ये कि हर एक व्यक्ति ये सोच चुका है, जो रिटेल निवेशक है, कि भाई साहब पहले ही पैसा चला गया है मेरा, अब जो थोड़ा बहुत बचा है यहां से उछाल आएगा तो निकल जाऊंगा, अदरवाइज अब क्या ही करूंगा बेचकर। इसलिए डिलीवरी परसेंटेज आपको ज्यादा दिखती है। बट आम निवेशकों को अच्छे से पता है कि कितना भारी नुकसान हुआ है उनका इस शेयर में। आज स्टॉक की कहानी पूरे दिन के दौरान अलग ही थी। जहां खुला वहां से धीरे धीरे रिकवर ही हो रहा था और एट द एंड अपर सर्किट लगा दिया है। अपर सर्किट लगाने से पहले वॉल्यूम्स का चार्ट देखेंगे अगर आप अपनी स्क्रीन पर, तो वहां पे दिखेगा आपको एक पहाड़ सा बनता हुआ, वहीं पे सारा वॉल्यूम आ गया है और फिर सर्किट लगाया है। अब आम निवेशक ये कहेगा कि भाई क्या रिवर्सल आ रहा है, क्या खरीद लिया जाए इस शेयर को? तो एक बात समझो, पहले तो आप शेयर को खरीद नहीं पाओगे क्योंकि सर्किट पे है। तो मैं तो आपसे कहूंगा नहीं, आपको लेना चाहिए या फिर बिड प्लेस करनी चाहिए पेटीएम के शेयर में खरीदारी करने के लिए। दूसरी बात, आपके पास ये शेयर ऑलरेडी है, तो क्या एवरेज करूं मैं थोड़ा बहुत ताकि मेरी कॉस्टिंग नीचे आ जाए और एग्जिट जल्दी मिले मुझे? वो भी नहीं करनी है आपको। देखो, शेयर के प्राइस से अगर आप इमोशनली ऊपर नीचे होते हैं, बाय या सेल का डिसीजन बनाते हैं, तो आप ना शेयर मार्केट में छोटे समय के लिए टिक पाओगे और पैसा भी नहीं बना पाओगे। क्योंकि शेयर का प्राइस क्या है, एक दिन बाय आया तो ऊपर चला गया, एक दिन सेल आया तो नीचे चला गया। लेकिन फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स वो चीज है जो आगे पीछे रोके उस स्टॉक को वैसा ही करवाएंगी जैसे उसके फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स हैं। इस कंपनी के साथ क्या हुआ है इस समय? इस कंपनी के साथ हुआ है बहुत खराब। कंपनी के कारोबार पे बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में भारी पिटाई आप सभी ने देखी है। तो मेरा मानना क्लियरली ये है कि इस स्टॉक में कोई फ्रेश एंट्री नहीं बनती है, कोई खरीदारी नहीं बनती है। आप जितना हो सके इस स्टॉक को अवॉइड कीजिए, वही बेटर ऑप्शन है। अब मैं आप सभी के साथ आगे बात करूं कि कौन से लेवल्स हैं, क्या करें। तो लेवल्स भी कुछ नहीं है, ऊपर से वन साइडेड टूटा है ये स्टॉक, तो इसको क्लियरली अवॉइड करने की ही राय है। एक दिन की तेजी में हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है। ये तेजी में भी थोड़ा और कैरी हो सकती है। आपको मैं हमेशा कहता हूं, जब ऊपर से कोई बॉल गिरती है तो वो उछाल मारती है, ये वो उछाल है। यहां आपको मौका मिलेगा हल्की करने का पोजीशन, तो वहां मैं कहूंगा आपके पास जो भी शेयर है उसका थोड़ा बहुत पार्ट आप हल्का कर लेना अपने आप को। हालांकि इसमें कल एक म्यूचुअल फंड का डेटा आया था, वो क्लियरली ये कह रहा था कि जनवरी में बड़ी बाइंग हुई है, लेकिन प्रॉब्लम तो फरवरी में आई है, प्रॉब्लम तो जनवरी में थी ही नहीं। तो उन्होंने भी अपने आप को डेफिनेटली एडजस्ट करा होगा, क्योंकि अगर मैं देख पा रहा हूं स्टॉक का भाव 31 जनवरी को भी 760 रुपए का था। खराब तो ये 1 फरवरी से होना शुरू हुआ है, तो जनवरी तक तो सब ठीक था, बट फरवरी में सब ठीक नहीं था। कंपनी के कारोबार में प्रॉब्लम आई। बैंकिंग, पहले तो पेटीएम पेमेंट बैंक जो सब्सिडरी है वो गई, उसको आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उसके बाद आपका इनके वॉलेट्स जो नॉर्मल लोग यूज करते हैं, क्यूआर कोड वगैरह, वहां भी काफी सारे शॉपकीपर्स ने इनके क्यूआर कोड को हटा दिया है, क्योंकि कैट यानी कंसिडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है, उन्होंने कहा कि इनके वॉलेट भी इस्तेमाल ना करें, वो एक बेटर ऑप्शन है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा यस बैंक का। 2020 के करीब यस बैंक में जब दिक्कत आई थी, सब बैंकों ने मिलकर उसे बचाया था, तो एग्जैक्टली इसी तरीके का माहौल बना था, जहां पे आम व्यक्ति ने बैंक से अपना फंड भी डिपॉजिट की जगह विड्रॉ कर लिया था,
और दूसरी बैंक में डिपॉजिट किया था। सेम इसके साथ भी हो रहा है, पैसा लोग निकाल रहे हैं, इससे दूर जा रहे हैं। तो आपको अभी बिल्कुल भी इस शेयर में खरीदारी नहीं करनी है। बाकी डिसीजन आप ही का होगा फाइनल, क्योंकि आपका पैसा है। बट जो मुझे दिखता है एज अ वीडियो क्रिएटर, और मैं अपने साथ बहुत सारे लोगों के साथ बात करता हूं, तो मेरे को लगता है एक रिस्क फ्री बात करना ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू रिस्की ट्रेड से। तो मैं रिस्क फ्री तो यही होगा कि इस शेयर में अभी थोड़ा सा दूरी बनाई जाए। हाँ, ऑलरेडी बहुत टूटा है, तो एक उछाल आ रहा है और उछाल और कैरी हो सकता है, वो एक अलग बात है। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।